नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश के करहल में 20 फरवरी को वोट पड़ेंगे। मैनपुरी से मुलायम सिंह सांसद हैं और करहल के पास ही सैफई भी है, तो इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और यहां से अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि यादव परिवार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लड़ाई आर पार की है। यहां पर करहल में चुनाव की कमान अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप ने संभाल रखी है। मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप दिन रात कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। वहीं एसपी सिंह बघेल के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की और लोगों को आगाह किया कि अगर अखिलेश की सरकार बनी तो खुलेआम गुंडागर्दी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। करहल में एक लड़ाई लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान ने, अब अखिलेश यादव भी 20 फरवरी को यहां एक लड़ाई लड़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के लिए युद्ध किया था। अखिलेश यादव राजनीति के लिए रणभूमि में हैं। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। करीब 800 साल पहले करहल भारत की करवट ले रही राजनीति का गवाह बना था और एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो तय करेंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पर सत्ता का ताज किसके सर सजेगा। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हुए हैं, आपका परिचय करा दें। वीरपाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष चौधरी, सवाल पहला आपसे ले लेते हैं। सपा का गढ़ माना जाता है और जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार देखने को मिला करहल में, मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव प्रचार में उतरे। अभी तक पूरे चुनाव के दरमियान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव कहीं नजर नहीं आ रहे थे, अदृश्य थे। लेकिन करहल में क्योंकि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और ऐसे में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि लड़ाई यहां पर कांटे की है, टक्कर की लड़ाई दे रहे हैं एसपी सिंह बघेल, तो क्या वास्तव में ये कहीं ना कहीं डर कहें या संशय कहें, ये मन में है कि लड़ाई कांटे की है और खतरा भांपते हुए सपा संरक्षक को उतारा गया करहल में? देखिए, आपको पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में संबंध क्या है सबको पता है। और हर पिताजी की इच्छा होती हमारा बेटा ज्यादा से ज्यादा मतों से वो वोट जीते। वो माननीय नेताजी अपने बेटे को लाखों वोट से जिताने के लिए क्षेत्र में जाने के लिए वो खुद उत्सुक थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाए कि हम भी क्षेत्र में चलेंगे। और वो अपने बेटे के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक लोकतंत्र बचाने के लिए वो करहल की सीट पे गए और उनके जाने से उत्तर प्रदेश में करहल सीट पूरी विधानसभा में सबसे ऐतिहासिक सीट बनने जा रही है, जो माननीय अखिलेश यादव जी रिकॉर्ड मतों से वोट जीतेंगे। क्योंकि जो विकास के नाम पे वोट कर रहा है, जो लोकतंत्र बचाने के लिए वोट कर रहा, जो बिजली, पानी, रोड, किसान जो आज छुट्टा जानवर से परेशान है, बिजली की समस्या से परेशान है, जो धर्मवाद के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसे लोगों के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता विकास के नाम पे वोट करने जा रहे हैं। और माननीय नेताजी के आशीर्वाद से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रिकॉर्ड मतों से, ऐतिहासिक मतों से उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। ये हम लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आने वाले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये
और जो आप लोग हैं ये सब लोग देखेंगे कि हाँ कितनी रिकॉर्ड मतों से वोट जीते। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ने जा रहा है। ठीक है, आने वाला समय बताएगा तमाचा किसे पड़ेगा। बीरपाल सिंह जी, करहल का हमने जिक्र किया और इसको हमने जोड़ा इतिहास से। आपने सुना होगा कि जिस तरीके से हमने कहा कि एक युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा था संयोगिता के लिए, और ये दूसरा युद्ध अगर वर्तमान में जो होने जा रहा है, ये सियासी युद्ध, सत्ता पर काबिज होने की होड़। और ये वास्तव में कहा जा रहा है कि ये आप भी जानते हैं बखूबी, इसमें कोई कहा क्या जा रहा है कि ये पूरा जो गढ़ है वो समाजवादी का गढ़ माना जाता है। चुनौती बहुत बड़ी है, इतना आसान भी नहीं होगा कि आप इस रणभूमि में उतरने के बाद इस रणभूमि को जीत लें। देखो, पहले तो मैं आपकी इनकी समाजवादी की पार्टी का ही जवाब देना चाहूंगा। जैसे ये कह रहे थे कि भाई अपने बेटे को अधिक मतों से जिताने के लिए मुलायम सिंह को भी मंच पर आना पड़ गया पहली बार। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के बघेल साहब लड़ रहे हैं, उसने समाजवादी पार्टी को करहल में पसीने दे रखे हैं, वो पसीने छूट रहे हैं, बहुत बहुत चिंतित हैं लोग। और इसीलिए इन्होंने मुलायम सिंह यादव को इतने बड़े मंच पर बुलाया, जबकि उस बेचारे को इतनी मेमोरी नहीं रही है भैया कि तुम क्या कह रहे हो। तो वो तो विपक्ष नेता को भी धन्यवाद दे देते हैं। खैर चलो छोड़िए इस बात को। अब आप देखिए, अरे लेकिन ये बुराई थोड़े ना है, ये तो बहुत खूबसूरती है। ये तो कौन सी? ये अगर विपक्ष के नेताओं का वो धन्यवाद देते हैं, विपक्ष के नेताओं को की वो तारीफ करते हैं, जहां उनको अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए, वो विपक्ष को कौन आज तक किसने दिया धन्यवाद ऐसे? मेरे कहने का मतलब था उन बेचारों को याद नहीं रहता, वो बहुत एज हो चुकी है, लिहाजा वो ठीक है, उस साइज में कह रहे हैं। अच्छा अब आप देख लीजिए, आप ये बताइए शिवपाल सिंह यादव का योगदान समाजवादी पार्टी को इतनी ऊंची तक पहुंचाने में कुछ है या नहीं है? क्या इसका मतलब तो अखिलेश यादव का योगदान ज्यादा रहा? मतलब अपने भाई को तो उसने दूर हटा दिया और बेटे को आगे बढ़ा दिया। कल साथ में थे शिवपाल सिंह यादव भी साथ में थे। नहीं, अभी तो दोबारा आया है वो, उसके बाद तो पहले भी गठबंधन किया था उन्होंने, वो तो तभी अलग आ लिया था जब ये अखिलेश मुख्यमंत्री बनाया मुलायम सिंह ने मजबूरी में, वो तो तभी अलग हो गया था ना। आपको तो मालूम है, उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी थी, दोबारा इन्होंने गठबंधन किया। उसको एक शायद मेरे हिसाब से सिविल मंत्री बना था कुछ, कहा वो रोड वोड बनाने के लिए, उसका लिए। बाकी इनको कुछ थोड़ा दिया था आपने। अरे बहुत बड़ा विभाग है बीरपाल जी, आप जिसको ऐसे वैसे ले रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग बहुत बड़ा विभाग है, और अगर ये कहें उनके पास इतने मंत्रालय थे, वो मुख्यमंत्री के लेवल पर, मुख्यमंत्री के बराबर पर बैठे हुए थे शिवपाल सिंह यादव। पांडे जी मैं आपको बताता हूँ, मैं ये विभाग बहुत छोटी चीज है, कोई ठीक है वो मंत्री है, इसमें कोई शक नहीं, ये भाई प्रदेश का मंत्री तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो हम जानते हैं वो क्या पद है, मुख्यमंत्री क्या है, होम मिनिस्टर क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या है, और वो मंत्री क्या है, तो वो अलग बात है। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए आप ये ध्यान करिए कि मतलब शिवपाल यादव का कोई कद नहीं रहा इनके सामने। जो अपने बाप को भी, अपने चाचा को भी दूर करके इस तरह करता हो, वो क्या मुख्यमंत्री है? वो क्या देश के प्रदेश का निर्माण करेगा? और देखो जिसके साथ गठबंधन है, आपको मालूम है, मैं भी बता रहा हूँ, चौधरी अजीत सिंह के शब्द बताना चाहूंगा मैं आपको। वो कहते थे देखो जिस गाड़ी पे समाजवादी का झंडा, इसका मतलब उसमें बैठा गुंडा। आज के भी चौथे चरण के चुनाव के लिए जो उन्होंने डिक्लेयर किया ना, उसमें सबसे अधिक जो अपराधी है वो समाजवादी पार्टी से ही है। क्या इनको तो उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे, तभी तो इतने अपराधी पार्टियों को टिकट दे रहे हैं। आप कोई से चरण का मतदान उठा लीजिए, अपराधी आपके भी हैं। तीसरे चरण में पता है आपके कितने? 55 प्रत्याशियों में, सुन लीजिए, तीसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, 55 प्रत्याशियों में आपके 25 प्रत्याशी अपराधी हैं। संगीन धाराएं लगी हुई हैं आप पे भी, और समाजवादी पार्टी पर भी लगी हैं। 58 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं, उनके भी 55 से ज्यादा। ठीक है, हम ये नहीं 58 उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। एक सेकंड में ये जानना चाह रहा हूं, सुन लीजिए। मैं करहल का जिक्र कर रहा हूं
करहल में वास्तव में चुनौती क्या, आप जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव का जिक्र कर रहे हैं, अब तो क्योंकि साथ में आ गए ना, अगर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक अलग था, बिखराव था उसमें, अब तो एक मंच पर चाचा भतीजे सभी भाई भाई दोनों सब दिख रहे हैं, एक साथ दिख रहे हैं, तो अब ये जो अगर वोट बैंक बिखराव का भी था, अब तो वो साथ आ जाएगा। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि चुनौती क्या ज्यादा है आपके लिए भी, इतना आसान नहीं है जितना आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है। करहल सीट एक ऐसी सीट है जिसपे लगभग शायद 1,40,000 केवल यादव लोग हैं। ये आपको मालूम है, और बराबर इनके कब्जे में सीट रही है। हाँ। तो वो देखो, और कास्ट का वोट है वहां पे, सब जानते हैं कास्टवादी होते वहां पर, जो मुसलमान जितने अपने आदमी को देते हैं, ये यादव लोग अपने आदमी को देते हैं, जो भी ये समाजवादी का है, तो इसलिए वो तो वोट उनकी है ही। लेकिन उसके बावजूद भी बघेल साहब ने पूरा इनको पानी पिला रखा है। इनको चिंता हो रही है बहुत ज्यादा कि भाई ये सीट ना चले गई, यदि हमारी चली गई तो बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। आप बहुत कुछ बोल गए हैं, आपको पता है, शायद आपको पता नहीं है आप क्या बोल गए। हाँ, नहीं मेरे को मालूम है, तभी तो बोल रहा हूँ। आप बहुत बड़ी बात बोल गए हैं। आपने ये कहा कि जिस तरीके से जितना बड़ा वोट बैंक यादवों का है, वो समाजवादी पार्टी में जाना ही फिक्स है, मुस्लिमों का वोट बैंक भी जाना ही फिक्स है, जाता ही है वो। हाँ, आपने कहा कि पानी पिला रखा है, पानी पिला रखा है, लेकिन मुसलमानों का नहीं जाएगा, मुसलमानों का नहीं जाएगा। बात आप बोल रहे हैं, वो आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं बाकी तो बहुत कास्ट है वहां पे, बाकी तो वही थोड़े हैं। वो तो 3 लाख के आसपास वोटिंग है, बाकी तो बहुत है अभी। अच्छी बात 3 लाख में आपने 1 लाख का जिक्र कर दिया यादव वोट बैंक का, वो गया समाजवादी पार्टी में। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मुस्लिम का जिक्र कर दिया, वो गया समाजवादी पार्टी में। अरे अब झारा बीजेपी में थोड़े ना चला जाएगा, और भी वोट बैंक जो होगा वो भी तो सपा में जाएगा, तो जीत तो 1.5 लाख से वैसे भी हो जाएगी। और भाई 3 लाख वोटर है अगर, तो सारे वोट थोड़े ना पड़ जाएंगे वहां 3 लाख के 3 लाख। इनको तो आपने जीत तो वैसे भी दर्ज करा दी समाजवादी पार्टी की। नहीं, वो समझे नहीं आप बात को। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ, देखो मैक्सिमम लोग इनकी कास्ट को वोट देते हैं, इनकी वोट कम बढ़ते हैं, ये बात सही है। हालांकि उसके बावजूद भी हमारी पार्टी साथ है। मैं आपको कहा वहां पे सबसे बड़ा वोट बैंक भाई यादव लोगों का है, मेरे कहने का मतलब ये था। लेकिन उसके बावजूद भी जिस आदमी ने इनको पसीना दे रखा है, पानी पिला रखा है, इसका मतलब क्या है कि यादव लोग भी हमें भी वोट दे रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ये थोड़ा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आशीष चौधरी जी, जिस तरीके से बीरपाल जी कह रहे हैं कि पानी पिला रखा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, एक समय था, वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव के ही अगर ये कहें सिपह सालार, कि उन्हीं के साथ में थे, उन्हीं की सुरक्षा में पहले उनकी तैनाती थी, और राजनीति में भी जिस तरीके से उनका बहुत, मुलायम सिंह यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है बघेल जी पर, तो उनको तो ये चीज का अंदाजा होगा ना कि इस क्षेत्र में बघेल जी ने भी काम किया है, जमीनी स्तर को आंका है, सियासी जमीन को वो अच्छी तरीके से भांपते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के बघेल साहब को वहां पर उतारा होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता साहब बोले, ये ठीक बोले। वहाँ एक ऐतिहासिक इनके जो कहने का अनुसार है, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये जान भी रहे हैं, इनमें जो दिल में है वो बाहर निकल आई है। ये वहाँ वाकई में रिकॉर्ड मतों और से जीतने जा रहे हैं। बघेल जी को तो वहाँ कार्ड का कठपुतली बनाया गया, बल का बकरा जिसे कहते हैं, बना के भेजा गया। वहाँ कोई चुनाव का मतलब नहीं है। वहाँ की जनता पूरी तरीके से जान रही कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही। उत्तर प्रदेश में जो सरकार आने जा रही है, उसके प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप भविष्य के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, कि वहां से उनकी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब करहल का भविष्य बहुत ही सुंदर और साफ स्वच्छ होगा। क्योंकि कहीं भी सीट से आपको भी पता है, जनता को भी पता है कि अगर कहीं राष्ट्रीय प्रमुख किसी भी पार्टी को वहां अगर वो जीतते हैं या उसकी सरकार आती है, तो विकास उस क्षेत्र का तो बहुत अच्छा होता। तो इसलिए वहां के हर वर्ग, यादव मुसलमान ही नहीं, वहाँ हर वर्ग के लोग माननीय अखिलेश यादव जी को वोट देने जा रहे हैं। और करहल सीट से उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी जीत होगी, ये आप भी देख लेंगे, क्योंकि हर वर्ग सपोर्ट कर रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में वो करहल सीट जो ऐसी है
कि वो इस तरीके से जनता, उत्तर प्रदेश में पूरी जनता अगर देखा जाए तो हर सीट पे समाजवादी पार्टी जीत मिलती है। जो अब प्रथम चरण द्वितीय चरण हुआ वही सीट मिला। अभी जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि चौथे चरण पांचवें चरण पहुंचते सरकार बन जाएगी, ये सच है। वहां केवल करहल की सीट की केवल लड़ाई, जीत का अंतराल आपको देखने को मिला कि जीत का अंतराल माननीय अखिलेश यादव जीत के अंतराल कितना दे रहे, ये जनता भी देखना चाह रहे, उत्तर प्रदेश की जनता भी चाह रहे, और भारतीय जनता पार्टी भी लोग देखेंगे कि अखिलेश यादव जी कितने भारी मतों से वोट से जीते। ठीक है, जनता भी देखेगी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 3,17,000 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਲੇਬਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,17,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। बीरपाल जी, आशीष चौधरी जी तो कह रहे हैं बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी, यानी एक इतिहास पहले लिखा जा चुका है और दूसरा इतिहास इस सियासी जंग में लिखा जाएगा। पहली बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में भी हैं। जैसे आशीष जी भी कह रहे हैं, आशीष जी की बात बहुत अच्छी कही आशीष जी ने कि बीजेपी बहुत इंटेलिजेंट पार्टी है, बघेल जी को उन्होंने ऐसे नहीं उतार दिया। और जैसे आपको मालूम है, मैं भी बता रहा हूँ कि बघेल जी ने उनको पानी पिला रखा है। उनको यहाँ तक कि मुलायम सिंह जी को भी मंच पर उतारना पड़ा। अदरवाइज तो उनको चिंता पहले से ही थी कि भाई, अब चिंता थी तभी तो उन्होंने मुलायम सिंह को उतारा है। तो देखो, बघेल सिंह का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, अब पहले से चले आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, ठीक है कि मुलायम यादव लोगों की लगभग 1.25 लाख वोट है, लेकिन उसमें से भी कम से कम 3% बघेल साहब को पड़ेगी। ऐसा नहीं हो 100% यादव की वोट अखिलेश को चली जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत बढ़िया उनकी कन्विंसिंग है, बहुत बढ़िया उनका रिकॉर्ड है, और बीजेपी ने भी बहुत सोच समझ कर उनको वहां पर उतारा है। इसलिए वो अपनी स्थिति में बहुत मजबूत है। और देख लेना, बहुत अच्छी स्थिति में अपनी जीत दर्ज करेंगे, ऐसा नहीं है। उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, ये सब जानते हैं उनको, वो जमीनी नेता हैं भाई, जानते तो हैं उनको। जीत तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी रहे हैं, आप भी कह रहे हैं जीत रहे हैं। जमीनी नेता तो मुलायम सिंह यादव भी हैं, इसीलिए तो वो वहां गए हैं। यही बात तो वो बताने, ऐसा बोलो, यादव भी हैं, मुलायम यादव भी हैं, ऐसा ना हो। मतलब वो भी है, ठीक है, वो भी आप कह रहे हैं, जैसे मैं आपके शब्दों को बढ़ा रहा हूँ आगे। नहीं, मैं वो तो सभी कहते हैं, हम भी हैं। मैं मुलायम सिंह यादव वो भी हैं का मतलब है, मुलायम सिंह यादव भी तो हैं, वो भी तो जमीनी नेता हैं। और मैं कहता हूँ आप, उन्हें लोग ऐसे थोड़े ना धरती पुत्र कहते हैं भाई, कहते होंगे तो कुछ ना कुछ तो नाम जो लगाया गया है, उनको टैगलाइन दी गई है, जैसे नेताजी नाम से संबोधन, वो यही तो बताने वहां पर गए थे। बीरपाल जी सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए भाई, आपको तो पूरा मौका देते हैं ना, ऐसे तो है नहीं कि रोकते हैं। यही तो वो बताने गए थे वहां पर करहल में, यही बताने गए थे कि अगर अखिलेश यादव की कोई गलतियां हुई हैं, अगर अखिलेश यादव को आप नहीं मानते कि वो जमीनी नेता हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो यही तो वो बताने गए थे कि नहीं,
जमीनी नेता है वो। जिस तरीके से जो सवाल उठते थे कि पिता पुत्र के बीच में कहीं कुछ दूरियां तो नहीं है, यही तो खाई जो थी लोगों की नजरों में, इसी को तो वो पाटने गए थे, यही तो बताने गए थे कि नहीं, जहां से हमने राजनीति शुरू की है वहीं से पुत्र भी शुरू कर रहा है और इसको जिताना है पुत्र को, यही तो बताने गए थे। नहीं, देखो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। देखो वो तो राजनीति है, वो तो कहेंगे इस बात को, वो तो कहना पड़ता है उनको। अदरवाइज जैसे आप जानते हैं अखिलेश कितने दिन का लड़का है, मतलब उससे पहले तो नंबर यदि था समाजवादी में तो शिवपाल सिंह का था। शिवपाल सिंह ने जो सारी उम्र बेचारे के मुलायम सिंह के साथ रह करके उनको साथ निभाया, उनको पार्टी को आगे बढ़ाया, उनको बड़े भाई की तरह, बड़े भाई तो खैर है ही वो, बड़ा तो उनकी किस तरह सेवा की है पार्टी में, लेकिन उनको कैसे निकाल कर बाहर फेंका आपको मालूम ही है। मैंने एक दिन जी टीवी पर बोला था कि भाई देखो, उन्होंने पहले राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया, अब की बार जयंत के साथ है, पहले बहन मायावती के साथ था, अब का नया पार्टनर है, तो नए पार्टनर के साथ भी उन्होंने कितना बड़ा धोखा किया आपको मालूम होगा इस बात को। इवन मुलायम सिंह ने किया था धोखा, तो अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने के लिए लखनऊ पहुंच गए थे, और लेकिन उसने पता नहीं कैसे अपनी 420 चली वहां पे और अजीत सिंह को 4 या 5 वोट से हरा दिया था, तो अल्टीमेटली फिर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। और वो अखिलेश यहाँ से तय होकर गए थे, मुलायम सिंह बाद में मुलायम सिंह नहीं माने। ये बातें कहाँ याद रहेंगी भाई जो आप बता रहे हैं, ये लोगों को कहाँ याद रहती है, ये तो आप बता रहे हैं। वो नहीं सब जानते हैं, सबको पता, सबको मालूम है इस बात को, ज्यादा लंबी बात नहीं है, ये बहुत नजदीकी है, लेकिन इनको मालूम है यार, इनको तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री स्वीकार करने को भी नहीं है, इनका कोई नहीं मानता है ना। आशीष चौधरी जी, ये तो अपने बीरपाल जी तो बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं भाई, वो तो मुलायम सिंह यादव के समय की जो चीजें थी वो सब कह रहे हैं। मुझे लगता है क्या जनता ये याद रखेगी क्या? आशीष चौधरी जी, आवाज मिल पा रही है? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता शाह माननीय नेताजी के इतनी तारीफों के पुल बांधे हैं, बड़ी सांत्वनाएं हैं, वो प्रकट कर रहे हैं। इनको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेताजी के बारे में अच्छी जानकारी, अगर ये अच्छी जानकारी है तो नेताजी अगर वहां पहुंचे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने जनता से आभार प्रकट करने गए हैं, वो इतना धोखा करते थे, तो समझ के गए होंगे ना। मेरी सोच है जो जनता की सोच है, जहाँ उत्तर प्रदेश की जो समस्त जनता सभी पार्टियां सोची कि अगर नेताजी का जाना हुआ तो वो अपने बेटे के लिए पहला चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी लड़ने जा रहे हैं, वो ऐतिहासिक वोटों से जिताने के चक्कर में गए हैं कि ऐतिहासिक वोट से यहाँ अखिलेश यादव जी को जिता के भेजना, और आपकी करहल सीट में उत्तर प्रदेश के विकास की जो बाहर बहेगी आपको देखने को मिलेगा। अभी तक नहीं बही थी, मतलब नहीं जो हुआ उसके बाद कितनी विकास की लहर बहेगी ये उनको देखना है। इसलिए माननीय नेताजी ने अनुरोध करने गए और आभार प्रकट करने गए कि जनता, वहाँ के जो कार्यकर्ता, जनता की जो मांग थी कि माननीय अखिलेश यादव जी को यहाँ से लड़ाया जाए, उसका उन्होंने आभार भी प्रकट किया और अपने बेटे को ऐतिहासिक जीत और भविष्य के मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए वोट की मांग के लिए गए वो। अच्छा, तो अच्छी बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एक्सेप्ट करेंगे, नेताजी बहुत ही पर्पल थे, बहुत ही रणनीतिता थे, ये अगर है तो इनको सोचना चाहिए अगर नेताजी वहां पहुंचे तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अरे ऐसा मत बोलिए बीरपाल जी, ऐसे तो आपके बड़े सीनियर लीडर भी नहीं बोलते हैं। धोखेबाज नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ आपको, वो सब मालूम है, सबको मालूम है, ये तो रिकॉर्डेड है सारी। देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इससे जो लोग डिबेट सुन भी रहे होंगे वो लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी करहल की तो जनता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता पूरी तरीके से एकदम मायूस है भारतीय जनता पार्टी के। और करहल सीट की तो बात ही छोड़ दो, उत्तर प्रदेश में अभी जो प्रथम द्वितीय चरण हुए वहां तो हमने तो एक बार रोड पे मैं एक होटल पे चाय पी रहा था और शायद उस दिन मैं जीन टी शर्ट में ही था, वहां जो वो पोलिंग करा के आ रहे थे, हम लोगों ने पूछा उनसे कि भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि पूरे जो पहला चरण और दूसरा चरण जो करा के हम लोग आए, वहां केवल साइकिल ही दौड़ रही है, साइकिल की ही रफ्तार, जहाँ जो 58 सीट थी वहां लगभग 50 से 52 सीटें जीत रही है। दूसरे
40 से 42 सीटें जीत रही लगभग, जो उन लोगों को आंकड़ा था। तो जो माननीय अखिलेश यादव जी को जो जानकारी उन्होंने बताया कि चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते समाजवादी पार्टी सरकार बन जाएगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी हर्ष की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता हटाने जा रही और समाजवादी पार्टी विकास के नाम पे वोट करके वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही। हम उत्तर प्रदेश की जनता को आपके डिबेट के माध्यम से अभी से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इतने जो 2 चरण में आपने इतना बहुमत दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। वो आप लोग के माध्यम के चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध भी करना चाहता हूँ, आने वाले चरण में ही साइकिल की रफ्तार और दोगुनी कर देना, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता विकास कर सके। आखिरी कमेंट आपका। वीरपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? वीरपाल जी, आवाज मिल पा रही है? वीरपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, अब मिली आवाज, बीच में कट गई। आखिरी कमेंट आपका। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुलायम सिंह जो वहां स्टेज पे गए हैं और जो भाषणबाजी करी है, मुलायम सिंह जी ऐसे नहीं गए। जब इनकी पार्टी को ये जचा कि बघेल साहब की स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस है और वो जीतने जा रहे हैं, तो उनको दिखाई दिया कि भाई हम क्यों ना जाएं। तो वो तो मुलायम सिंह को तब ले गए। और मुलायम सिंह ने भी देखो भाई, अपना तो अपना ही होता है, अपना खून तो अपना ही होता है, दूसरे को क्यों वही सपोर्ट करेगा। तो इसलिए अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। और वहां बघेल साहब की स्थिति बहुत अच्छी है और वो जीतने जा रहे हैं और वो 100% वहां से अखिलेश को हराएंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करहल की जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी, ये आने वाला समय बता देगा। 20 फरवरी को मतदान है और ऐसे में करहल की जनता किसे अपने सराखों पर बैठाएगी, ये 20 फरवरी को तय हो जाएगा। चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।